ईरान और अमेरिका के बीच की लेटेस्ट कहानी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। फरवरी 2026 की ताज़ा स्थिति के अनुसार दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े होकर शांति की आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ इस कहानी के सबसे नए और महत्वपूर्ण पड़ाव दिए गए हैं। 2025 का भीषण युद्ध, जून 2025। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों का एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमेरिका ने सक्रिय भूमिका निभाई और ईरान के 3 मुख्य परमाणु केंद्रों फार्दो और नातांज सहित पर बमबारी की। इस घटना ने दशकों पुराने तनाव को सीधे सैन्य टकराव में बदल दिया। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर और परमाणु अल्टीमेटम। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति फिर से लागू कर दी है। 60 दिनों की समय सीमा। ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए 2 महीने का समय दिया था, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। हमले की धमकी। ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं करता तो वे फिर से हमला करेंगे। ओमान में शांति वार्ता, फरवरी 2026। ताज़ा खबर ये है कि 6 फरवरी 2026 से ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हुई है। ईरान का पक्ष। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने इसे एक अच्छी शुरुआत बताया है। ईरान प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम में कुछ नरमी बरतने को तैयार है। अमेरिका की मांग। अमेरिका केवल परमाणु मुद्दा ही नहीं बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय गुटों जैसे हिजबुल्लाह को मिल रहे समर्थन पर भी लगाम चाहता है। समुद्र में तनाव और सैन्य जमावड़ा, फरवरी 2026। बातचीत के बीच भी सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है। जहाज़ों को चेतावनी। 9 फरवरी 2026 को अमेरिका ने अपने सभी कमर्शियल जहाज़ों को ईरानी समुद्री सीमा से जितना संभव हो उतना दूर रहने की चेतावनी जारी की है। मिसाइल का अनावरण। इसी बीच ईरान ने एक ऐसी मिसाइल 10,000 किलोमीटर रेंज पेश की है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है, जिससे वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। सैन्य तैनाती। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के पास अपने F-35 लड़ाकू विमानों और विमान वाहक पोतों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घरेलू स्थिति। ईरान के अंदर भी भारी उथल-पुथल मची है। जनवरी 2026 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1800 लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए ईरानी शासन पर दबाव बढ़ा दिया है। निष्कर्ष। वर्तमान में स्थिति करो या मरो जैसी है। यदि ओमान की ये वार्ताएं सफल नहीं हुई तो 2026 के अंत तक एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की संभावना बनी हुई है।